नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे चौंकाने वाले सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे। हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ सामान्य ज्ञान या ढेरों डिग्रियां होने से ही अपार सफलता या दौलत की गारंटी नहीं मिल जाती। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहले हम शक्ति के भ्रम को तोड़ेंगे, फिर हेनरी फोर्ड के पुश बटन दिमाग की बात करेंगे, ज्ञान के 5 स्रोतों को जानेंगे, समझेंगे कि निचले पायदान से बचना क्यों जरूरी है, और अंत में देखेंगे कि अपनी स्किल्स या व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कैसे की जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, जहां हम सच्ची शिक्षा को फिर से परिभाषित करेंगे और इस तथाकथित शक्ति के भ्रम को तोड़ेंगे। बचपन से हम सबने एक बात बार बार सुनी है ना? ज्ञान ही शक्ति है, यानी नॉलेज इज पावर। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारी सोर्स सामग्री बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि सामान्य ज्ञान, चाहे आपके पास दुनिया भर का क्यों न हो, दौलत कमाने के मामले में लगभग बेकार है। जरा सोचकर देखिए, दुनिया के बड़े बड़े प्रोफेसर्स के पास ज्ञान का पूरा समंदर होता है, लेकिन क्या वे हमेशा दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर असली शक्ति क्या है? असल में ज्ञान अपने आप में सिर्फ एक संभावित शक्ति है। ये असली ताकत तब तक नहीं बनता जब तक आप इसे बुद्धिमानी से किसी निश्चित और व्यवहारिक कार्य योजना में ना ढाल लें। आसान शब्दों में कहें तो ज्ञान सिर्फ एक कच्चा माल है। आपको इसे एक खास लक्ष्य की तरफ निर्देशित करना ही पड़ता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो हमें संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन की असली अहमियत समझाता है, जिसे हम हेनरी फोर्ड के पुश बटन दिमाग के जरिए समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की बात है। एक बहुत ही मशहूर मानहानि का मुकदमा चल रहा था, जहां विरोधी वकीलों ने महान उद्योगपति हेनरी फोर्ड को अनपढ़ और अज्ञानी साबित करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने फोर्ड पर इतिहास से जुड़े कई अजीबोगरीब और बेतुके सवालों की बौछार कर दी। ये पूरा वाकया हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक इंसान को वास्तव में शिक्षित बनाता कौन है? क्या सिर्फ तथ्यों का रट्टा मारना ही शिक्षा है? उन ऊट-पटांग सवालों से तंग आकर फोर्ड ने अदालत में जो जवाब दिया वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा कि उनकी डेस्क पर बटनों की एक कतार लगी हुई है, और जब भी उन्हें किसी खास जानकारी की जरूरत होती है, वे बस एक बटन दबाकर उस विषय के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञ को अपने सामने बुला सकते हैं। क्या कमाल की बात है ना? फोर्ड ने यह साबित कर दिया कि एक शिक्षित व्यक्ति वो बिल्कुल नहीं है जो अपने दिमाग में दुनिया भर का कूड़ा और तथ्य भरकर चले, बल्कि वो है जो ये जानता हो कि जरूरत पड़ने पर विशिष्ट ज्ञान कहां से और कैसे हासिल करना है। अब आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, ज्ञान के 5 स्रोत। और यकीन मानिए, ये हिस्सा हवाई बातें नहीं करता, बल्कि आपको सफलता के लिए जरूरी सटीक ज्ञान हासिल करने का एक बहुत ही ठोस और व्यवहारिक नक्शा देता है। हमारी सोर्स सामग्री ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इन 5 अलग अलग रास्तों की पहचान की है। पहला है आपका अपना अनुभव और शिक्षा। दूसरा है मास्टरमाइंड सहयोग, यानी सही लोगों का नेटवर्क। तीसरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी। चौथा सार्वजनिक पुस्तकालय या पब्लिक लाइब्रेरी। और पांचवा है विशेष प्रशिक्षण कोर्स जैसे नाइट स्कूल या होम स्टडी। मतलब साफ है, अपने लक्ष्य के लिए जरूरी ज्ञान हासिल करने का सिर्फ एक रास्ता नहीं है, और पारंपरिक स्कूल जाना ही इकलौता विकल्प नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मशहूर वेंडीज रेस्टोरेंट के संस्थापक डेव थॉमस की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। बिजनेस की दुनिया में अपार सफलता और करोड़ों की दौलत कमाने के बावजूद क्या आप मानेंगे कि उन्होंने 45 साल की उम्र में वापस जाकर अपना हाई स्कूल समकक्ष डिप्लोमा हासिल किया? जी हाँ, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि वो उन युवाओं को प्रेरित कर सकें जिन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। एक और बेहद प्रेरणादायक कहानी जो हमें मिलती है वो है एक ग्रोसरी स्टोर सेल्समैन की, जो अचानक बेरोजगार हो गया था। अब वो चाहता तो हार मान सकता था, राइट? लेकिन उसने एक विशेष बुक कीपिंग यानी अकाउंटिंग का कोर्स करने का फैसला किया। उसके बाद उसने छोटे व्यापारियों के लिए अपनी खुद की एक मोबाइल अकाउंटिंग सर्विस शुरू कर दी। अपने इस नए विशिष्ट ज्ञान और थोड़ी सी कल्पना के इस्तेमाल से उसने अपनी पुरानी नौकरी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा कमाई करनी शुरू कर दी। इसे कहते हैं सही दिशा में लगाया गया ज्ञान। चलिए अब अपने चौथे और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं, निचले पायदान से बचना और कम उम्मीदों का जो खतरा होता है उसे समझना। हम अक्सर सुनते हैं कि हमेशा सबसे नीचे से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन हमारी सोर्स सामग्री इसे एक बहुत ही खतरनाक जाल मानती है।
उनका तर्क बड़ा ही सीधा है। जो लोग जानबूझकर सबसे निचले पायदान से शुरू करते हैं, वे अक्सर उसी चक्की में पिसते रह जाते हैं। रोजमर्रा के नीरस काम उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनके बड़े सपनों को मार देते हैं, और धीरे धीरे वे ऊपर देखने या बड़े मौकों को पहचानने की अपनी क्षमता ही खो बैठते हैं। इस बात को डैन हेल्पिन की कहानी पूरी तरह से साबित करती है। कॉलेज के दिनों में वो एक बेहद सफल फुटबॉल मैनेजर थे, लेकिन फिर बहरेपन की वजह से उनके करियर में एक बहुत बड़ा ठहराव आ गया। पर डैन हार मानने वालों में से कहाँ थे? उन्होंने इस झटके को अपनी किस्मत नहीं माना। उन्होंने कमीशन पर हियरिंग एड बेचने का काम शुरू किया, और अपनी खास रणनीतियों के दम पर महज 6 महीने के अंदर ही वे उसी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने साफ कर दिया कि वो निचले पायदान पर टिककर नहीं रहने वाले। कुछ ऐसा ही नजरिया महान एथलीट माइकल जॉर्डन का भी था। जब उन्हें शुरुआत में उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से बाहर निकाल दिया गया, तो वो निराश होकर घर नहीं बैठे। उन्होंने उस झटके को एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने अपने गेम को सुधारने के लिए एक पर्सनल ट्रेनर रखा और एक विशिष्ट लक्ष्य केंद्रित ट्रेनिंग शुरू की, और उनकी इसी अनथक मेहनत का नतीजा था कि आगे चलकर उन्होंने अपनी टीम को लगातार कई चैंपियनशिप्स जिताईं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें और सबसे लाभदायक चरण पर, जो है अपनी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करना, यानी अपने आइडिया और स्किल्स को सही तरीके से पैक करके बेचना। इस हिस्से में एक बहुत ही जबरदस्त केस स्टडी दी गई है। एक मां ने अपने बेटे को जूनियर एग्जीक्यूटिव का पद दिलाने में जो मदद की, वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने बाकी लोगों की तरह एक साधारण सा रेज्यूमे नहीं भेजा। इसके बजाय उन्होंने कई हफ्तों तक गहरी रिसर्च की और एम्प्लॉयर की ज़रूरतों को समझकर पूरे 50 पेज का एक कस्टमाइज्ड बेहतरीन बिजनेस प्लान तैयार किया। इस पोर्टफोलियो में उन्होंने एक एक बात विस्तार से बताई कि उनका बेटा कंपनी के लिए क्या-क्या कर सकता है और कैसे मुनाफा बढ़ा सकता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? इस शानदार और सुनियोजित योजना की वजह से उस युवक को उस शुरुआती संघर्ष से पूरी तरह से छुटकारा मिल गया। उसे सीधे एक ऐसा शानदार पद और बेहतरीन सैलरी मिली जहां तक पहुंचने में उसे शायद कॉर्पोरेट सीढ़ी चढ़ते हुए 10 साल लग जाते। अपनी स्किल्स की बेहतरीन पैकेजिंग ने उसे सीधे टॉप पर पहुंचा दिया। तो इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है, सामान्य जानकारी दुनिया में हर जगह है, बहुतायत में है और सच कहें तो बहुत सस्ती है। लेकिन अगर किसी के पास एक मजबूत विचार है जिसे उसने विशिष्ट ज्ञान के साथ व्यवस्थित किया है, तो उसकी कीमत कोई तय नहीं कर सकता। ऐसे सुनियोजित विचारों की वित्तीय संभावनाएं पूरी तरह से असीमित है। पैसा खुद ब खुद बेहतरीन आइडियाज की तरफ खींचा चला आता है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है, सामान्य जानकारियों और रटे रटाए तथ्यों से भरी इस दुनिया में वो कौन सा विशिष्ट ज्ञान है जिसे हासिल करके हम एक ऐसी अचूक योजना बना सकते हैं जहां हमें अपने कैरियर की शुरुआत नीचे से करने की कोई जरूरत ही ना पड़े। यही वो सवाल है जिसका सही जवाब आपके लिए असाधारण सफलता के दरवाजे खोल सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।